Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. जहाँ तक मेरा सवाल है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा. जहाँ तक मेरा सवाल है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा यानी as far as I am concerned I will not go there. As far as I am concerned I will not go there. नेक्स्ट, उसने तो कब का ये शहर छोड़ दिया है. उसने तो कब का ये शहर छोड़ दिया है यानी शी हैज़ लेफ्ट दिस सिटी टू लॉन्ग अगो. टू लॉन्ग अगो का मतलब होता है कब का. लेफ्ट यानी छोड़ना. अगर मेरा बस चले तो मैं उससे शादी कर लेता. अगर मेरा बस चले तो मैं उससे शादी कर लेता यानी If I had my way, I would get married with her. If I had my way, I would get married with her. मुझे इस रेस को जीतने का पूरा विश्वास है. मुझे इस रेस को जीतने का पूरा विश्वास है यानी I am fully confident of winning this race. I am fully confident of winning this race. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ऐसा नहीं है मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा. ऐसा नहीं है मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा यानी इट इज़ नॉट लाइक दैट आई विल नेवर चीट हर. इट इज़ नॉट लाइक दैट आई विल नेवर चीट हर. चीट का मतलब होता है धोखा देना. हमें इस लक्ष्य को हासिल करने का पूरा विश्वास है. हमें इस लक्ष्य को हासिल करने का पूरा विश्वास है यानी वी आर फुल्ली कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग दिस टारगेट. टारगेट यानी लक्ष्य, अचीव करना यानी प्राप्त करना, हासिल करना. जरूर कोई बात है. जरूर कोई बात है यानी इट्स डेफिनेटली समथिंग. इट्स डेफिनेटली समथिंग. डेफिनेटली यानी जरूर. जरूर कोई बात है. मेरा मजाक उल्टा पड़ गया. मेरा मजाक उल्टा पड़ गया यानी माई प्रैंक वेंट रॉन्ग. माई प्रैंक वेंट रॉन्ग. प्रैंक यानी मजाक, वेंट रॉन्ग यानी उल्टा पड़ गया. लगभग हमेशा तुम मुझ पर शक करते हो. लगभग हमेशा तुम मुझ पर शक करते हो यानी 9 times out of 10 you doubt me. 9 times out of 10 you doubt me. हम जन्मदिन पर आए थे. हम जन्मदिन पर आए थे यानी वी हैड कम एट बर्थडे. वी हैड कम एट बर्थडे यानी हम जन्मदिन पर आए थे. बर्थडे यानी जन्मदिन. जितना तुम जानते हो उतना बताओ. जितना तुम जानते हो उतना बताओ यानी टेल मी एज मच एज यू नो. टेल मी एज मच एज यू नो. एज मच एज यानी जितना. लगभग हमेशा तुम पढ़ाई का ढोंग करते हो. लगभग हमेशा तुम पढ़ाई का ढोंग करते हो यानी 9 times out of 10 यू प्रिटेंड टू स्टडी. प्रिटेंड करना यानी ढोंग करना. तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता. तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता यानी नथिंग कैन बी बोथ ऑफ यू. नथिंग कैन बी ऑफ बोथ ऑफ यू यानी तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता. अचानक से वह गिर गया. अचानक से वह गिर गया यानी ही फेल डाउन आउट ऑफ नोवेयर. ही फेल डाउन आउट ऑफ नोवेयर यानी अचानक से वह गिर गया. नेक्स्ट, जिस तरह से वह खेल रहा है अच्छा नहीं है. जिस तरह से वह खेल रहा है अच्छा नहीं है यानी द वे ही इज प्लेइंग इट्स नॉट गुड. द वे ही इज प्लेइंग इट्स नॉट गुड. नॉट गुड यानी अच्छा नहीं है. मेरी बातों का बुरा मत मानना. मेरी बातों का बुरा मत मानना यानी डोंट टेक इल ऑफ माई वर्ड्स. डोंट टेक इल ऑफ माई वर्ड्स यानी मेरी बातों का बुरा मत मानना. उसने माफ़ी मांग ली है. उसने माफ़ी मांग ली है यानी ही हैज़ आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस. ही हैज़ आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस यानी उसने माफ़ी मान ली है. नेक्स्ट सेंटेंस, अगर मेरा बस चले तो मैं उससे शादी कर लेता. अगर मेरा बस चले तो मैं उससे शादी कर लेता यानी इफ़ आई हैड माई वे आई वुड गेट मैरिड विद हर. इफ़ आई हैड माई वे यानी अगर मेरा बस चलता तो. यही तो वह आपको एहसास दिलाना चाहता है. यही तो वह आपको एहसास दिलाना चाहता है यानी दैट्स वॉट ही वॉन्ट्स टू मेक यू रियलाइज. दैट्स वॉट यानी यही तो ही वॉन्ट्स टू मेक यू रियलाइज. रियलाइज करना यानी एहसास दिलाना.
रवि अपने खाने को लेकर बहुत ज्यादा नखरेबाज है। रवि अपने खाने को लेकर बहुत ज्यादा नखरेबाज है, यानी रवि इज टेरिबली फीकी अबाउट हिज फूड। रवि इज टेरिबली फिनिकी अबाउट हिज फूड। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम समझते क्या हो अपने आप को, यानी हु डू यू थिंक यू आर? हु डू यू थिंक यू आर, यानी तुम समझते क्या हो अपने आप को? मुझे उसके चोर होने के बारे में नहीं पता था। मुझे उसके चोर होने के बारे में नहीं पता था, यानी आई वॉज अनअवेयर ऑफ हिज बीइंग अ थीफ। आई वॉज अनअवेयर ऑफ हिज बीइंग अ थीफ। थीफ यानी चोर। नेक्स्ट, तुम मन ही मन गुस्सा क्यों हो रहे थे? तुम मन ही मन गुस्सा क्यों हो रहे थे, इवान, यानी वाई वर यू इनवर्डली गेटिंग एंग्री? वाई वर यू इनवर्डली गेटिंग एंग्री? इनवर्डली यानी मन ही मन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बोले या न बोले। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बोले या न बोले, यानी इट डजेंट मैटर वेदर ही स्पीक्स और नॉट। इट डजेंट मैटर वेदर ही स्पीक्स और नॉट। समय की परवाह किए बगैर तुम वहां रह सकते हो। समय की परवाह करे किए बगैर तुम वहां रह सकते हो, यानी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम यू कैन लिव देयर। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम यानी समय की परवाह किए बिना। लीव का मतलब होता है रहना। वह एक भिखारी के भेष में घर में घुसा। वह एक भिखारी के भेष में घर में घुसा, यानी he entered the house in the guise of a beggar. He entered the house in the guise of a beggar. In the guise of beggar यानी भिखारी के भेष में। उसका प्रस्ताव कुछ हद तक काबिले तारीफ है। उसका प्रस्ताव कुछ हद तक काबिले तारीफ है, यानी टू सम एक्सटेंट हर प्रपोजल इज रिमार्केबल। रिमार्केबल यानी काबिले तारीफ। टू सम एक्सटेंट यानी कुछ हद तक। Thank you guys. Thank you for watching my video. And if you want such more videos, then please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Thank you so much for watching.